आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप अनवांटेड कॉल पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, क्योंकि पता नहीं हमारे फ़ोन में कितने ज़्यादा एमएमएस, ईमेल्स और कॉल्स दिन भर में आते रहते हैं, जिससे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे आप अनचाहे कॉल पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें। बट उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और नोटिफिकेशन बार को भी एक्टिवेट कर दें। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसके लिए आपको यहाँ सिंपली सेटिंग को ओपन करना होगा। जब आप सेटिंग ओपन करेंगे तो आप या तो नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब मोड अपने सेटिंग में फाइंड कर लें, या फिर आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर लें डू नॉट डिस्टर्ब मोड। तो मैंने यहाँ पे सर्च किया डू नॉट डिस्टर्ब मोड। उसके बाद फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मेरे सामने एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड का ऑप्शन दिखाई दे दिया है, जो कि यहाँ पे नीचे शो भी कर रहा है कि आप साउंड से भी जा सकते थे, बट मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ। डायरेक्टली क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब मोड अभी ऑफ़ है, और इसको मैं कस्टमाइज़ कर लेता हूँ क्योंकि यह बाय डिफ़ॉल्ट अभी सेट है। तो मैं इसे कस्टमाइज़ करता हूँ, उसके बाद मैं ऑन करूँगा और आपकी इसकी सारी सेटिंग्स आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहला सेटिंग है म्यूट डिवाइस बट अलाउ एक्सेप्शन। आप डिवाइस को तो म्यूट कर देंगे, लेकिन एक्सेप्शन इसमें है जो वहीं मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक कॉल्स है, उस पर क्लिक करेंगे। कॉल्स पे जब आप क्लिक करेंगे, जब यह ऑन रहेगा डू नॉट डिस्टर्ब मोड, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन डू नॉट डिस्टर्ब इज ऑन, तो आपको अलाउ कॉल्स पे क्लिक करना है। अलाउ कॉल्स बेसिकली क्या होता है कि जब आप डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट कर देते हैं तो ये सारा चीज़ पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, बट आप इसमें से भी एक्सेप्शन चूज कर सकते हैं। आप जिसको चाहे अलाउ देना चाहें अलाउ दे सकते हैं, जिससे यदि आपने जिसको भी कॉन्टैक्ट्स या फिर जिस भी फेवरेट्स कॉन्टैक्ट्स को अलाउ दिया है वो आपको कॉल कर सकता है, और आप उसका कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्रॉम एनीवन भी कर सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सिर्फ आपके कॉन्टैक्ट्स कॉल करें तो आप यहाँ पे ओनली कॉन्टैक्ट्स वाले चूज कर लें, या फिर आप चाहते हैं कि आपके सिर्फ फेवरेट्स कॉन्टैक्ट कॉल करें तो आप यहाँ इसको चूज कर लें। अदरवाइज आप यदि चाहते हैं कि नहीं मुझे तो कोई परेशानी ना करें तो आप यहाँ डोंट अलाउ एनी कॉल्स पे क्लिक कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे फ्रॉम कॉन्टैक्ट्स ओनली पे क्लिक कर दिया। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे में एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा है अलाउ रिपीटर कॉलर्स। यदि वो कॉन्टैक्ट्स में हो या ना हो, यदि आपको कोई विदिन 15 मिनट्स के अंदर ही बार बार कॉल कर रहा है, यानी कि उसको इमरजेंसी है इसीलिए वो कॉल कर रहा है, तो ऐसे कॉल्स को भी आप रिसीव कर सकते हैं और उसका रिप्लाई दे सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इसको एक्टिवेट करके रखना है। मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया है फ्रेंड्स। मैंने कॉल को कस्टमाइज़ कर लिया। अब मैं एमएमएस को कस्टमाइज़ करता हूँ। उसके लिए आपको एसएमएस और एमएमएस वाले और मैसेजिंग ऐप्स वाले पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जब डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन रहेगा तभी सारे एक्सेप्शंस अलाउ होंगे। तो मैंने यहाँ पे अलाउ मैसेजेस पे क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ भी वही ऑप्शन है। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कॉन्टैक्ट्स या फेवरेट्स कॉन्टैक्ट्स, या फिर चाहें तो किसी को भी अलाउ नहीं दे सकते हैं। मैं यहाँ कॉन्टैक्ट्स को अलाउ दे दिया हूँ, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स को अलाउ देना चाहिए ताकि वो इमरजेंसी में कोई भी एमएमएस करें तो हम रिसीव कर पाएँ। और मैंने यहाँ पे एमएमएस को भी कस्टमाइज़ कर लिया है। और यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सी ऑल एक्सेप्शंस का, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। हमने कॉल को और मैसेजेस को कस्टमाइज़ कर लिया। अब हम अपने अदर्स डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को भी कस्टमाइज़ कर लेते हैं, जैसे अलार्म्स है, मीडिया साउंड्स है और टच साउंड्स है, रिमाइंडर्स इवेंट जैसी कई सारी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। इसमें यदि आप किसी को अलाउ देना चाहते हैं तो जब आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट रखते हैं तब भी वो जैसे डिफ़ॉल्ट में आपने अलार्म लगाया है यहाँ पे, तो अपने अलार्म को अलाउ दिया है, तो जब आपका डू नॉट डिस्टर्ब मोड एक्टिवेट रहेगा और यदि उसी पीरियड में अलार्म्स भी है तो अलार्म्स बजेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे अलाउ दिया। इसी तरह से आप यहाँ भी किसी को अलाउ दे सकते हैं। सारी चीज़ें ऐसे ही वर्क करती है। तो हमने ऑल एक्सेप्शंस को भी देख लिया। अब हम नीचे बढ़ते हैं। नीचे एक रेस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशंस का भी ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप सिंपली नोटिफिकेशन को एक्सेस कर सकते हैं कि कैसे आप अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे किसी को भी अलाउ नहीं दे सकते हैं, उसके लिए आपको नो साउंड फ्रॉम नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना होगा, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कस्टम चूज कर लें। मैंने यहाँ पे कस्टम चूज किया। कस्टम चूज करने के बाद आप देख सकते हैं
यहाँ पे व्हेन द स्क्रीन इज ऑफ, जब आपका स्क्रीन ऑफ रहेगा तो आप यदि चाहें तो दिखाना चाहते हैं कि स्क्रीन जले तो आप यहाँ इसको पे क्लिक कर दें, तब आपका स्क्रीन जलेगा। और यदि आप चाहते हैं ब्लिंक लाइट हो तब उस पर क्लिक कर दें। इसी तरह से आप चाहते हैं कि ऑन स्क्रीन में जब यदि आपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड लगा के फ़ोन को यूज कर रहे हैं, तब यदि किसी तरह की डिफ़ॉल्ट सेटिंग करना चाहते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पॉपअप या फिर कुछ भी हार्ड सेटिंग करना हो वो उसे कर सकते हैं। नोटिफिकेशंस का ये आपके ऊपर है, आप जो भी चाहे करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सारे कर दिए हैं। उसके बाद हमने रेस्ट्रिक्शन नोटिफिकेशन को देख लिया। उसके बाद आपको नीचे में एक डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन का भी ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट ड्यूरेशन आपको पूछ रहा है कि आप कितने देर के लिए डू नॉट डिस्टर्ब एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनटिल योर टर्न ऑफ किया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपने अकॉर्डिंग करूँ, मैं जब तक बंद ना करूँ बंद ना हो। या और आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे टाइमिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो हमेशा ही आपसे पूछेगा जब भी आप एक्टिवेट करें कि आपको कब से कब तक के लिए करना है। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। अब आपको सबसे नीचे में एक शेड्यूल्स का भी ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जनरली आप किसी पर्टिकुलर इवेंट्स या फिर किसी टाइमिंग के लिए यहाँ पे उसे सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, अलार्म की तरह है। तो आपको यहाँ पे ऐड मोड पे क्लिक करना, आप टाइमिंग पे चाहें तो टाइमिंग पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इवेंट्स किसी पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइमिंग के लिए क्लिक कर लिया हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेक्चर्स के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेक्चर्स। उसके बाद मैंने यहाँ पे डन कर दिया। डन करने के बाद मैंने ऐड किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेटिंग्स हमसे मांग रहा है कि आप क्या क्या सेटिंग इसमें एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो मैंने इसे संडे छोड़कर इसमें सारे चीज़ें दिनों के लिए एक्टिवेट कर दिया। और मैंने यहाँ पे स्टार्ट टाइम 10 AM कर दिया, और उसके बाद मैं एंडिंग टाइम भी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप चाहें तो जब ये टाइमिंग ख़त्म होगा तब एक आपके सामने एक अलार्म बजेगा, मैं उसको अलाउ दे देता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हैं सबसे नीचे में एक है डू नॉट डिस्टर्ब बिहेवियर, जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया है उसके अकॉर्डिंग यूज करेगा, या फिर आप अभी करें उसके अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कस्टम सेटिंग्स फॉर दिस शेड्यूल के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने इस पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए अलग से उसकी सारे डू नॉट डिस्टर्ब सेटिंग है उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर ली है। आप चाहें तो यहाँ पे यूज डिफ़ॉल्ट सेटिंग भी कर सकते हैं, बट मैंने अलग पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए किया, इसलिए मैं क्रिएट कस्टम सेटिंग्स फॉर दिस के लिए करना चाहता हूँ। और यहाँ भी ऐसे ही आप सिंपली उसी तरह से सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लें। और हमने यहाँ पे सारे सेटिंग्स को देख लिया है। और उसके बाद हम सबसे लास्ट में देखेंगे टर्न ऑन नाउ। हमने इस पर क्लिक किया। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं हमारे नोटिफिकेशन बार में साइन दिखाई दे रहा है कि मैंने डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑन कर लिया है। उसके बाद ये मैंने जैसे सेटिंग्स के अकॉर्डिंग मैंने इसे सेलेक्ट किया था उसी अकॉर्डिंग ये बिहेव करेगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप अपने डू नॉट डिस्टर्ब मोड को नोटिफिकेशन बार में ड्रैग करें, तो मैं उसके लिए भी आपको बता रहा हूं कि कैसे आप कर सकते हैं। उसके लिए आपको नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने एक एडिटिंग का भी ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे नीचे में एक डू नॉट डिस्टर्ब मोड ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर होल्ड करना है। जैसे ही आप होल्ड पे करेंगे आप ड्रैग हेयर टू रिमूव करना है, उस पर आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी जगह पे यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा नोटिफिकेशन बार में डू नॉट डिस्टर्ब मोड आ गया है, उसका सिंबल्स। गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे आप अनवांटेड कॉल्स, ईमेल्स, एमएमएस और नोटिफिकेशंस पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही और टेक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहें।